हरे कृष्ण दंत प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत के बारे में विचार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम कृष्ण भक्ति के बारे में विचार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं तथा माया अंधकार है। श्री कृष्ण प्रकाश में निरंतर स्थित रहने वालों को अंधकारमय माया मोहित नहीं कर सकती। भागवत के 4 प्रमुख श्लोकों में यह सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट किया गया है। इसकी पुष्टि इस प्रकार की गई कि माया भगवान के सामने खड़ी रहने में भी अपनी लज्जा अनुभव करती है। यही माया जीवों को निरंतर मोहित कर रही है। बद्धावस्था में जीव माया से नाम मात्र की मुक्ति के लिए वाक चातुर्य के लिए अनेक प्रकार के आविष्कार करता रहता है, किंतु यदि वह निष्कपट भाव से श्री कृष्ण की शरणागत हो जाता है तो केवल एक बार कह देगा कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आज से मैं आपका हूं, आपके शरणागत हूं, तो श्री कृष्ण उसे अविलंब माया मुक्त कर देंगे। रामायण में लंका कांड में भगवान के वचन से यह पुष्ट है। भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में सर्वात्म समर्पण करने वालों की सब प्रकार से रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और यह मेरा व्रत है। सकाम कर्म मुक्ति ज्ञान अथवा सिद्धि योग का उपभोग करने वाला भी प्रबोध होने पर इन सब पंथों को त्याग कर श्री भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करने लगता है। भागवत में कहा गया है कि जिसे भोग की अपेक्षा अथवा मोक्ष की इच्छा हो उसे भी भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति से भोग इच्छा करने वाले शुद्ध भक्त नहीं। भक्ति करोगे तो ये काम नहीं कर सकते। फिर भी भक्त होने से वे भाग्यवान अवश्य हैं। वे नहीं जानते कि भक्ति का लाभ भोग प्राप्त नहीं है। जैसे भक्ति परायण होने से एक न एक दिन समझ जाते हैं कि भक्ति का उद्देश्य विषय भोग नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भक्ति के फलस्वरूप विषय सुख की इच्छा समाप्त हो जाती है। भक्ति का यथार्थ फल है भगवत प्रेम। चाहे कोई श्री कृष्ण से विश्व की इच्छा करे, किंतु सर्वशक्तिमान प्रभु उसकी स्थिति देखते हैं और धीरे धीरे भोगान्मुखी जीवन से मुक्त होकर उत्तरोत्तर अपने भक्ति में ही नियुक्त कर देते हैं। भक्ति के यथार्थ रूप में संपन्न होने पर उसे अपनी प्राकृत आकांक्षा और इच्छाओं का विस्मरण हो जाता है। वो सब भूल जाता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है। प्राय लोग भक्तों का संग भी इच्छा प्राप्ति के लिए करते हैं, किंतु देखा जाता है कि शुद्ध भक्त के प्रभाव से विषय सुख की इच्छा खत्म हो जाती है। इससे वे भक्त और रसास्वादन में लग जाते हैं। श्री कृष्ण भक्ति इतनी उत्तम तथा शुद्ध है कि उसमें लगते ही शुद्ध हो जाती है और भक्त संपूर्ण प्राकृत आकांक्षाओं को भूल बैठता है। इससे प्रत्यक्ष उदाहरण है ध्रुव महाराज। श्री कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप के प्रकट होने पर श्री ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, महान तपस्या तथा त्यागपूर्ण आपकी भक्ति करने के फलस्वरूप मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। देवता तथा ऋषि भी आपको नहीं देख पाते, अतः
अब आपके दर्शन से मैं संतुष्ट तथा कृतार्थ हो गया हूँ। मुझे और अब कुछ नहीं चाहिए। मैं कांच के टुकड़ों की खोज में लगा हुआ था, पर उसके स्थान पर मुझे एक महान तथा अमूल्य रत्न मिल गया, भगवान रूपी अमूल्य रत्न। इसी प्रकार प्रभु दर्शन से संतुष्ट होकर ध्रुव जी ने उनसे और कुछ नहीं मांगा। 84 लाख योनों में भटकते भटकते जीवात्मा को नदी प्रवाह में बहते लकड़ी की उपमा दी जाती है। कभी कभी भाग्यवश कोई एक लकड़ी किनारे जा लगती है और इस प्रकार और आगे बहने से बच जाती है। बद्ध जी को यह प्रेरणा देता है कि भागवत के अनुसार कोई जीव यह सोचकर उदास न हो कि वह कभी माया मुक्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि माया मुक्त होने की पूर्ण संभावना है। उसी प्रकार जैसे नदी में बहता लकड़ी का टुकड़ा कभी कभी किनारे लग जाता। चैतन्य महाप्रभु ने इस भाग्योदय का वर्णन किया है। इसे भाग्योदय को अपने बद्ध जीवन की समाप्ति का आरंभ समझना चाहिए। यह होता है भगवत प्रेम के संग से। शुद्ध भक्त के संग से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। कर्मकांड के अनेक भेद हैं, उनमें से कुछ भक्ति प्रदायक और कुछ मुक्ति देने वाले हैं, किंतु भक्तों के संग से भगवत भक्ति को बढ़ाने वाले कर्मों के संपादन से चित्त अपने आप भक्ति की ओर आकृष्ट हो जाता है। भागवत में मुचकुंद ने कहा है, हे प्रभु, इस संसार की विभिन्न योनों में भ्रमण करता हुआ जीव मुक्ति के मार्ग पर प्रगति कर सकता है, किंतु सौभाग्यवश आपके भक्त का संग मिलने पर वह पुरुष यथार्थ में माया मुक्त होकर आपका भक्त बन जाता है। बद्ध जीव के कृष्ण भक्ति में संलग्न होने पर अपनी अहेतु की कृपा से प्रभु उसे 2 रूपों में शिक्षा देते हैं, गुरु द्वारा और स्वयं अंतर्यामी परमात्मा रूप। भागवत में कहा गया है, हे प्रभु, ब्रह्मा की आयु प्राप्त होने पर भी आपके स्मरण से होने वाले लाभ की कृतज्ञता व्यक्त नहीं की जा सकती। अपने अहेतु की कृपा से आप बाहर गुरु और अंतर्यामी परमात्मा रूप से संपूर्ण अमंगलों को हर देते हैं। हरे